हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम 14 दिसंबर 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी के सुपर 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लाते देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग आसानी से देख सकें। दोस्तों, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए ये सीडीपी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार परीक्षा से पहले इस टेस्ट को जरूर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, ये आप लोग को बताना है। आपके ऑप्शन है छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, डी छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। शिक्षक जो होता है वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करता है। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए माता पिता को लिखना चाहिए, बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, डी वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को स्वयं जो है माता पिता के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए। सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रख के देना है कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो बच्चों के फेवर में हो। ठीक है, बच्चों को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को टैग वर्ड्स बता रखा है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और निगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद आप लोग टैग वर्ड की सहायता से आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि ये तो निगेटिव बात है, ये सही होगा नहीं। ठीक है, और ये जो है पॉजिटिव वर्ड्स है तो ये बिल्कुल सही होगा। और निगेटिव वर्ड्स कब सही होता है, जब आप लोगों का क्वेश्चन निगेटिव में होता है तब आप लोगों का निगेटिव वर्ड सही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला बोल रहा है कि माता पिता को लिखना चाहिए। माता पिता तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बालक पढ़ाई कर रहा है, तो बालक लिखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। देखिए, दंडित करना ये निगेटिव वर्ड है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। वैसे बच्चों को अनदेखा करना, दंडित करना, अनदेखा करना, ये सभी जो है क्या है, ये निगेटिव वर्ड्स है, तो ये सही नहीं होंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। जो अध्यापक है उसको बच्चों के अभिभावक से जाके मिलना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन के ऑप्शन को डिटरमाइन करना सीखना है, जिससे आप लोग सही आंसर को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए बंटित, बी समूहित, सी अंतरालित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए एक नेमी कार्य, बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। पाठ्यचर्या निर्माण को एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए एकांत में, बी अलग से, सी लोगों के बीच, डी व्यक्तिगत रूप से।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों के बीच। विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा लोगों के बीच में करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि विद्यार्थी मोटिवेट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेड, बी अंक, सी ग्रेड एवं अंक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेड। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट 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 हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 60%, बी 85%, सी 50%, डी 95%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 85%। एक शोध से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रव्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयतात्मक अनुसंधान। आपका ऑप्शन है ए बढ़ावा नहीं देता, बी बढ़ावा देता है, सी से कुछ लेना देना नहीं होता है, डी की ज़रूरत नहीं होती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुसंधान जो है वो बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, आपके ऑप्शन है ए कई गुना बढ़ती है, बी घटती है, सी अंशतः बढ़ती है, डी अप्रभावित रहती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। अगला प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी सतत मूल्यांकन, सी कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सतत मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो है कि सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, आपका ऑप्शन है ए एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एक शिक्षक जो है कि उसको सम्मान कब मिलता है, जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो, तो ऐसे शिक्षक को समाज में सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। आपके ऑप्शन है ए समस्याएं हल करना, बी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। आपका ऑप्शन है ए अवलोकन करके, बी सुनकर, सी पढ़कर, डी खुद करके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खुद करके। कोई व्यक्ति एक प्रभावी तरीके से एक हुनर को खुद करके आसानी से सीख सकता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान डॉट 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 4, डी 3।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान करना बालक जो है 3 वर्ष की आयु में शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। आपके ऑप्शन है ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को ध्यान दे। अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में गहन संबंध रखता है। आपके ऑप्शन है ए समान परीक्षा क्वेश्चन, बी सहयोगियों से ईर्ष्या, सी अधिगम स्थानांतरण, डी समूह निर्देशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अधिगम स्थानांतरण। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? अधिगम स्थानांतरण से। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी प्रौढ़ावस्था को, डी बाल्यावस्था को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था को। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी रास ने, सी एनास्टसी ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रॉस ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह जो है रॉस ने कहा था। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन आपके ऑप्शन है ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ध्यान का विकास है, डी भाषा का विकास है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली श्रेणी है, यह कथन मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए विकास पुनरानुमेय होता है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी विकास रेखीय होता है, डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव में है तो हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शनों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कहता है विकास पुनरानुमेय होता है, सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास रेखीय होता है, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास जो होता है वह निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया होती है, रेखीय नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है ... आपके ऑप्शन है ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा जो है कि वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? क्वेश्चन निगेटिव में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मुर्रे, बी एडलर,
सी क्रो एंड क्रो, डी जेबी वाटसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिकता का होना। शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की तीव्रता, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी चिंतन प्रक्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की विशेषता जो है वह चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। शैशवावस्था में बालक जो है बिल्कुल मस्त होता है, जो मन करता है वो करता है, जैसे मन करता है वैसे करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिंतन प्रक्रिया जो होती है वो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए काल्सनिक, बी प्याजे, सी स्किनर, डी हर्लाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हर्लाक। हर्लाक के अनुसार विकास एक सतत और धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। बिग व हेड किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आपके ऑप्शन है ए निरंतरता, बी अनुक्रमिकता, सी सामान्य से विशिष्ट, डी प्रतिवर्ती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो है वह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आपके ऑप्शन है ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले सीडीपी के सुपर 30 क्वेश्चन। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोग समय से देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी जानकारियों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।